कि हम लोग बैठे हुए हैं महागुरु महादेव की चर्चा में और इस उद्देश्य से बैठे हुए हैं कि वह शिव, वह ईश्वर, वह परमात्मा सचमुच में हमारा और आपका गुरु हो जाए, हम और आप सचमुच में शिव के शिष्य हो जाए। इसी उद्देश्य के तहत यह आयोजन है और इसी उद्देश्य के तहत हम और आप सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। एक चीज विचारें, वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हम लोगों के जीवन में शिव को दिया। महादेव की पूजा अर्चना तो हम और आप सदियों से करते चले आ रहे हैं, सदियों से। यह तो हम लोगों के संस्कार में है बात, यह बात तो हम लोगों के संस्कार में है, सदियों से करते चले आ रहे हैं। हम लोग के संस्कार में यह बात हमारे पूर्वजों ने डाली। जहां भी देखा महादेव का मंदिर सर झुक जाता है। जब भी मौका मिलता है तो हम और आप जल फूल चढ़ाने जाते हैं। शिवरात्रि का व्रत किया, सोमवार को जल चढ़ाया, किसी मनोकामना हेतु शिव की उपासना की। जब संसार से जुड़ी हुई बातें लग जाता है कि अब कोई उपाय नहीं बचा है, कोई उपाय नहीं बचा है, तब लोग महादेव के शरण में गए हैं। का व्यक्ति के जब काल सर्प योग लग जाता है तो पंडित सलाह देता है कि जाइए महादेव की उपासना कीजिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं। तो महादेव की पूजा अर्चना तो विभिन्न रूपों में हम लोगों ने सदियों से किया, सदियों से करते चले आए। लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हम लोगों के जीवन में शिव दिया, हम लोगों के नाम को शिव से जोड़ दिया। सबसे बड़ी उन्होंने हम लोगों के जीवन में शिव को दिया और हम लोगों को शिव के नाम से जोड़ दिया। आप कहीं जाते हैं तो आपकी पहचान शिव शिष्य के रूप में होती है, शिव शिष्या के रूप में होती है। मतलब आपको पहचान जो मिल रहा है वह शिव शिष्य, शिव नाम आपके साथ जुड़ा तो पहचान मिल रही है। शिव वह सत्ता जो इस अखिल ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जिनकी इच्छा मात्र से सृष्टि का क्रम पल प्रतिपल चलता चला आ रहा है, उस शिव को साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हम लोगों के जीवन में उतार दिया, हम लोगों को जोड़ दिया, जीवन में हम लोगों की जिंदगी में उतार दिया। शिव दिया, शिव का दान दिया, शिव का उन्होंने दान दिया, दे दिया शिव का दान। उन्होंने बोली लगा दी कि आओ भगवान शिव को अपना गुरु बना लो, शिव को अपना गुरु बना लो। 1982 से यह बात शुरू हुई। 1974 में उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया कि जब गुरु भगवान होते हैं तो मेरे गुरु भगवान क्यों नहीं। और 1982 से वो कहना शुरू किए इक्का दुक्का लोगों को कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाओ। इक्का दुक्का लोगों को घर से जब पहली बार वो बाहर हुए, घर से जब पहली बार 1991 में माइक पर जब वो बोले बाबा कपिलेश्वर स्थान में, तो उसमें जानते हैं कुल 13 लोगों की उपस्थिति थी। 1991 में जब घर से बाहर साहब ने इस बात को दिया,
बाबा कपिलेश्वर स्थान गढ़ बरवारी में, तो उसमें मात्र 13 लोगों की उपस्थिति थी। और यह सौभाग्य महागुरु महादेव की दया साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने मुझको दिया कि उसमें एक मैं भी था। 13 लोगों की उपस्थिति थी। वहां से यह बात चली, लोगों के बीच में चली, और चलते चलते आज देख रहे हैं आपके यहाँ शिव गुरु महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, तो हजारों हजार की भीड़ हो जाती है। आप कहीं जाते हैं तो हजारों लोग आपकी बात को सुनने के लिए चले आते हैं। उन्होंने हम लोगों के जीवन में शिव को दिया। बात चल रही थी ना कि धरोहर की शिव शिष्यता क्या है, एक आध्यात्मिक धरोहर है। तो यह धरोहर कहां से मिला? यह धरोहर क्या? तो शिव। हम लोगों के जीवन में ना उन्होंने जो शिव को दिया, यह धरोहर है, यह हमारे लिए धरोहर है। यही हमारे और आपके लिए सब कुछ है। इससे बड़ी बात इस जीवन में दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बड़ी बात दूसरा कुछ नहीं हो सकता। निश्चित रूप से यह समझा जाए कि हम लोगों का कुछ न कुछ पुण्य कर्म जरूर रहा होगा। प्रारब्ध में, पूर्व में निश्चित रूप से पुण्य कर्म जरूर रहा होगा कि हम लोगों के जीवन में शिव को उन्होंने दिया, शिव से जोड़ा, शिव से जोड़ने का प्रयास किया। हम लोगों के जीवन में शिव उतरे, शिव को दिया उन्होंने। निश्चित रूप से यह प्रारब्ध का हम लोगों का पुण्य कर्म रहा होगा, या महादेव की दया, या हरिंद्रानंद जी की दया। अपना क्रेडिट तो कुछ नहीं है कि हम लोगों ने अपने बल पर महादेव को गुरु बनाया है, ऐसा क्रेडिट हम लोगों का नहीं है। किसी ने आकर के कहा कि भगवान शिव को अपना गुरु बना लो, और देखिए आपके दरवाजे तक लोग दस्तक देने चले आए। आपके घर के दरवाजे पर लोग दस्तक देने चले आए कि भगवान शिव को अपना गुरु बना लो। घर घर तक लोग पहुंचने लगे, आप घर घर तक पहुंचने लगे, हमारी गुरुभाई गुरुबहन घर घर तक जाने लगी, और हर दरवाजे का दरवाजे पर दस्तक देना शुरू करने लगी कि आओ ना, भगवान शिव को अपना गुरु बनाओ ना। मतलब अभी सर बोल रहे थे, सर जब बात कर रहे थे, बोल रहे थे, नारा था हर हर महादेव का, अब बात आ गई घर घर महादेव, घर घर महादेव। और यह बात निश्चित रूप से होनी चाहिए। जब हम लोगों के जीवन में शिव आ गया है, तो हम लोग भी यह संकल्प लें कि कोई आदमी ऐसा नहीं बचे जो यह कहे कि मुझको किसी ने नहीं कहा कि महादेव गुरु है। कोई ऐसा आदमी नहीं बचे, कोई ऐसा आदमी यह शिकायत नहीं करे जो यह कहे कि हमको किसी ने कहा कि महादेव गुरु होते हैं। कहता तो हम भी महादेव को गुरु बना लेते। कोई ऐसा नहीं बचे, कोई ऐसा नहीं बचे। व्यक्ति व्यक्ति तक हमको और आपको यह सूचना देनी है, एक एक व्यक्ति तक यह संदेश देना है, महादेव को गुरु बनाओ ना। महादेव गुरु है, महादेव को अपना गुरु बना लो ना, हर घर तक, हर व्यक्ति तक। तभी यह संकल्प जो है, जो संकल्प साहब ने लिया, अब तो वह संकल्प हमारा और आपका होना चाहिए कि शिव जन जन के गुरु हो, एक एक व्यक्ति के गुरुओं से। यह संकल्प जो उन्होंने लिया कि शिव जन जन के गुरु हो, अब इस संकल्प को पूरा कौन करेगा? उन्होंने तो हमको और आपको इस रूप में खड़ा कर दिया कि तुम जा सकते हो किसी के दरवाजे पर और दस्तक दे सकते हो, कह सकते हो कि भगवान शिव को अपना गुरु बनाओ। इस संकल्प को पूरा करना यह तो अब हमारा और आप, हमारी और आपकी जवाबदेही हो गई। हमारी और आपकी जवाबदेही हो गई कि इस संकल्प को हमारा पूरा करेंगे कि कोई व्यक्ति नहीं छूटे, कोई यह नहीं कहे जिसने बाद में यह समझा, जिसने बाद में यह जो बाद में यह कहे कि मुझको यह सूचना कहां मिली, किसी ने मुझको बताया कहां कि महादेव गुरु हैं। यह बात हम लोग नहीं छोड़ेंगे, यह बात हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कहते चलेंगे, एक एक व्यक्ति तक जाते चलेंगे, दुनिया के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंचेंगे, और यह कारवां चलता रहेगा कि महादेव गुरु है, महादेव को गुरु बनाओ। दूसरा, और आज के इस परिवेश में दूसरा विकल्प भी क्या बचा है? दूसरा विकल्प तो कुछ बचा नहीं है। कोई विकल्प रहे तो आदमी विकल्प का तलाश करता है। यहाँ तो कोई विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प है, और वह विकल्प खत्म। साहब ने दे दिया हम लोगों के बीच में
कि महादेव को गुरु बनाओ। साहब ने हम लोगों के जीवन में शिव को दे दिया, शिव से जोड़ दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात और दूसरा कुछ नहीं हो सकता हम लोगों के जीवन में, ना हुआ होगा और ना आने वाले समय में होगा। दूसरा, इससे बड़ी बात दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात हम लोगों के जीवन में यही है कि उन्होंने शिव को, जो शिव के नाम से हमारे नाम को जोड़ा, शिव के नाम से हमारे और आपके नाम को जोड़ा। इससे बड़ी बात और क्या होगी भाई? शिव का नाम दिया, आपके नाम में शिव का नाम दे दिया, शिव के नाम से आपके नाम को जोड़ दिया। आज आप कहते हैं कि मैं शिव से फलना, मैं शिव से फलना, मैं शिव शिष्य फलना। आपके नाम के आगे कौन आ गए? शिव आ गए। आपके नाम के आगे कौन? तो शिव आ गए। बाद में आपका नाम, आपके नाम के आगे शिव आ गए। उन्होंने शिव को दे दिया हमारे और आपके जीवन में। इससे बड़ी बात और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अब इसको संभालने का बात, देने वाला तो दे दिया, शिव को दे दिया, शिव का दान कर दिया, शिव को दे दिया। और इस उद्देश्य से दिया कि तुम भी शिव हो सकते हो। इस उद्देश्य से दिया कि वह शिव गुरु है तो तुम भी, वह गुरु शिष्य को शिव बनाता है, वह तुमको शिव बना सकता है, तुम भी शिव हो जाओगे। शिव होने की बात उन्होंने कर दी। हमारे और आपके जैसे लोगों को, हमारे और आपके जैसे लोग भी शिव हो सकते हैं, यह तो कल्पना से बाहर की बात थी। पहले जब यह बात चलती थी कि महादेव को गुरु बनाइए, तो लोग कहते थे कि महादेव कहीं गुरु होते हैं क्या? महादेव तो देवता के गुरु हैं। हमारे जैसे लोगों के महादेव कहां से गुरु हो सकते हैं? महादेव तो दधीची, उपमन्यु, विश्वामित्र, महारानी पार्वती के गुरु रहे। देवता के गुरु बृहस्पति के गुरु रहे। दैत्य के गुरु शुक्राचार्य के गुरु रहे। हमारे जैसे लोगों के, जो इस धरती पर है, धरती पर रह रहा है, 1 इंच जमीन के लिए जो खून बहा रहा है, उसके गुरु महादेव कैसे होंगे? जो इस जगत की लिप्सा में फंसा हुआ है, जगत के आकर्षण में जी रहा है, इससे बेसी हम कुछ सोच ही नहीं सकते। तो हम लोग विचार, हमारे जैसे लोगों के गुरु महादेव कहां से हो सकते थे? कहां हो सकते हैं? लेकिन वो कहते थे अब परीक्षा करके देख लीजिए, अब जांच करके देख लीजिए, आप जांचिए तो सही, मानिए, जांचिए तो सही, देखिए तो सही कि क्या वह महादेव गुरु के रूप में आपके लिए काम करता है? क्या वह महादेव गुरु के रूप में आपके लिए काम करता है? आप स्वयं में इस बात को महसूस कीजिए, स्वयं में, किसी से। और शिव की शिष्यता जो है वह कोई ग्रंथ की बातें नहीं है, वह किसी पुराण की बात नहीं, कोई उपनिषद की बात नहीं, अपनी बात है, अपनी बात। गुरु काम करते हैं शिष्य पर, तो हमको जो अनुभव होगा वह मेरी बात हो गई, वह मेरी बात होगी। भले ही आपका विश्वास हो या अविश्वास हो, उससे मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने जो अनुभव किया है वह मेरा विश्वास। कहा जाता है स्वयं का अनुभव व्यक्ति के विश्वास का आधार होता है। आपने भगवान शिव को गुरु माना, आपने अनुभव किया, तो आज इतनी संख्या में गुरु भाई गुरु बहन लोग यहाँ उपस्थित हैं। अगर आपको परिणाम नहीं मिला होता तो काहे लाते इस धूप गर्मी में? अगर आपको कुछ नहीं लगता कि वह महादेव गुरु के रूप में काम करते हैं, अगर आप इस बात को महसूस नहीं करते किसी भी रूप में, समझाने का काम तो महादेव का है। वह कैसे समझा देंगे आपके मन को? यह तो मामला महादेव का है, यह तो मामला गुरु का है। कारण हमको और आपको अपनी स्थिति का पता नहीं है, लेकिन उनको पता है ना, उनको पता है ना। महादेव को तो पता है कि यह किस स्तर में समझेगा, कहां पर यह समझेगा। क्योंकि कहा जाता है कि गुरु शिष्य के तल पर उतर करके शिष्य को उठाते हैं। शिष्य का जो तल होता है, शिष्य का जो स्तर होता है, गुरु उस स्तर पर उतरते हैं और शिष्य को उठाते हैं। उस तल पर उतर करके शिष्य को उठाते हैं। कोई शिक्षक जा रहा है, एमए पास है और नर्सरी के विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहा है, तो उसके स्तर पर उसको उतर करके ए सिखाना होगा, उसके स्तर पर उतर करके उसको बी सिखाना होगा। वह अगर अंग्रेजी में बात करना शुरू करे तो बच्चा के समझ से बाहर की बात हो जाएगी। कहा गुरु शिष्य के तल पर उतरते हैं,
शिष्य का जो स्तर होता है, शिष्य का जो तल होता है, शिष्य की जो स्थिति होती है, उस स्थिति में गुरु उतर करके शिष्य को उठाते हैं, शिष्य के मन को समझाते हैं। गुरु शिष्य के तल पर उतर करके शिष्य को उठाते हैं, शिष्य को समझाते हैं, जहां उसका मन इस बात को समझता है। और हम लोग, आप लोगों ने तो कहानी सुनी ही होगी, साहब को तो हम और आप सारे लोगों ने सुना है कि साहब ने क्या कहा था कि सामने आकर के को महादेव के रूप में आइएगा और कहिएगा कि हम महादेव हैं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो मैं नहीं मानूंगा। शरीर में आकर के कहिएगा तो मैं नहीं मानूंगा। आसमान से उतर करके आइएगा तो मैं नहीं मानूंगा आपकी बात को, मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात को। आपको समझाना है तो कैसे समझाना है, यह मामला आपका है। आप हमारे मन को समझा दीजिए, आप हमको समझा दीजिए। गुरु शिष्य के तल पर उतरते हैं। गुरु शिष्य के तल पर उतर करके साहब को समझा दिए, साहब को समझा दिए कि देखो मैं गुरु हूं, मैं नाम का गुरु नहीं हूं, मैं काम का गुरु हूं, मैं मात्र नाम का गुरु नहीं हूं। मैं ग्रंथ में, आज तक तो ग्रंथ में पढ़े रहे महादेव गुरु के रूप में, ग्रंथ में बंद रहे महादेव गुरु के रूप में। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने ग्रंथ में पढ़े हुए उस महागुरु महादेव को जन आवाम में ला करके खड़ा कर दिया, एक एक व्यक्ति के सामने ला करके खड़ा कर दिया। ग्रंथ में बंद थे महादेव। 114 शिष्यों की सूची, 16 शिष्य है, 116 114 शिष्यों की सूची जो शिव पुराण में है, बस उतने ही। उसके बाद 10,000 5,000 साल का कहीं कोई इतिहास कहाँ है कि कोई किसी ने यह कहा हो कि मैं महादेव का चलाऊं। इक्का दुक्का लोग जैसे रविंद्रनाथ टैगोर आए, मत्स्येंद्र नाथ आए, इन लोगों ने कहा कि महादेव मेरे गुरु हैं। बाद बाकी और कहा, ये तो 1982 से साहब ने कहना शुरू किया कि महादेव मेरे गुरु हैं, महादेव मेरे गुरु हैं। 1982 से यह बात उन्होंने कहना शुरू किया। उसके पहले तो यह बात ग्रंथ में बंद थी। तो ग्रंथ में पढ़े हुए उस महागुरु महादेव को साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जन आवाम में ला करके खड़ा कर दिया। एक एक व्यक्ति तक खड़ा करने का प्रयास उनका, और एक एक व्यक्ति तक वो जाएंगे कि गुरु के रूप में एक एक व्यक्ति तक उनकी पहुंच होगी, एक एक व्यक्ति तक एक एक व्यक्ति उनका शिष्य होगा। कारण वो अनुभव कराते हैं, गुरु शिष्य के तल पर उतर करके समझाते हैं। तो शिष्य का जो स्तर होगा उस स्तर पर ना गुरु उतरेंगे। हमारा मन समझेगा तब ना हम कहीं जाएंगे, हमारे मन को अच्छा लगेगा। मन के अनुकूल जो बातें होती है हम और आप वहां खड़े होते हैं। जहां मनोनुकूल बातें नहीं होती है वहां हम और आप रुकते हैं क्या? जहां मन के अनुकूल बातें नहीं होती है वहां नहीं रुकते हैं हम लोग। और जहां मनोनुकूल बातें होती है, मन के अनुकूल बातें होती है, वहां हम और आप खड़े हो जाते हैं। धूप में भी, वर्षा में भी, ठंडी में भी मन के अनुकूल बातें हो रही, मन को अच्छा लगता है, मन को यह अच्छा लगता है, इसलिए हम और आप खड़े हो जाते हैं। मन के अनुकूल बातें हो रही, मन के अनुकूल बातें, मन के अनुकूल बातें होंगी तो वह आपके मन को अच्छा लगेगा, वह आपके मन को अच्छा लगेगा तो ही आप वहां रुक सकते हैं, तो ही आप वहां खड़े रह सकते हैं। नहीं तो महादेव गुरु की, महादेव की बात हो रही है तो महादेव की चर्चा तो जगह जगह हो रही है, जगह जगह हो रही है, हम वहां खड़े होकर के रुक जाते हैं। क्यों? हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है। एक घटना सुना देता है। रांची में थे साहब के सामने, शाम का समय था, हम लोग सब आदमी बैठे हुए थे, साहब सामने सोफा पर बैठे हुए, और मुझे डर लगता रहा आज तक, शुरू से लेकर के आज तक। कभी भी ठीक साहब के सामने हम नहीं बैठे, हमको भीतर से भय लगता था उनके सीधा सामने बैठने में, पता नहीं भीतर से भय लगता था। तो साहब के ठीक सामने हम नहीं थे, और सब गुरु भाई थे, पूर्णिया कटिहार के और सब लोग थे। हम बगल में दाहिने तरफ जो वहां गए होंगे, बैठे होंगे, साहब का जो रूम था रांची में, उस रूम में हम साइड में बैठे हुए थे, हट के एक साइड में एक अलमीरा था, उस अलमीरा के बगल में बैठे हुए थे।
साहब का एक बात बताओ, काहे महादेव का काम करते हो? वह महादेव देता क्या है? क्या देता है महादेव? क्यों करते हो महादेव का काम? क्यों करते हो महादेव का काम? वह महादेव क्या देता है? क्या देता है महादेव? सामने जो लोग थे सबकी निगाहें साहब पर थी। साहब सीधा घूमते हैं मेरी तरफ और मुझको कहते हैं कि मुन्ना सिंह, मुझको मुन्ना सिंह कहते थे। मुन्ना सिंह, तुम तो बहुत पुराने हो, यहाँ सबसे सीनियर हो तुम बताओ कि वह महादेव देता क्या है जो महादेव का काम करती हो दिन रात? यहाँ वहां जाते रहते हो, ना खाने का ठिकाना ना पीने का ठिकाना, कैसे जा रहे हो कैसे आ रहे हो? वह महादेव देता क्या है? उस समय जो मेरे मुंह से निकला, मेरे मुंह से जो निकला उस समय में, मैं जो बोला, मैं नहीं बोला, वह निकल गया कि अच्छा लगता है महादेव का काम करना, अच्छा लगता है महादेव की बातें करना, अच्छा लगता है महादेव के लोगों से मिलना, अच्छा लगता है, इसीलिए करता हूं। देता क्या है नहीं देता है तो बात का मसला है, लेकिन मन को अच्छा लगता है। सब बोले हाँ, तो मन को अच्छा लगता है तो ना आप यहाँ आए हुए हैं। वह महादेव कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा हमारे और आपके मन को, तो हम और आप यहाँ इस धूप गर्मी में बैठे हुए हैं। धूप गर्मी में बैठने के पीछे कारण कि वह महादेव हमको और आपको थोड़ा जो भी हो अच्छा लगने लगा। महादेव गुरु अच्छे लगने लगे। और इसके जड़ में जाइएगा, क्यों अच्छा लगने लगे महादेव? महादेव हमारे और आपके मन को क्यों अच्छा लगने लगा? इसलिए अच्छा लगने लगा कि गुरु से उतरा हुआ परिणाम, महादेव गुरु से उतरा हुआ परिणाम जिसको हमने अनुभूत किया, वह हमारे लिए विस्मय भरा रहा, हमारे लिए आश्चर्यजनक रहा। गुरु से उतरा हुआ परिणाम, महागुरु महादेव से उतरा हुआ परिणाम जो हमारे जीवन में उतरा, जिसको हमने भोगा, जिसको हमने महसूस किया, वह हमारे लिए विस्मय भरा रहा, अनूठा रहा। और तब बात आई, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता? आश्चर्यजनक सब बातें, आश्चर्यजनक सब बातें जो सीधा सीधी आंख से देखने को मिला, सुनने को मिला, सर बगल में बैठे हुए हैं, ढेर सारी घटना के गवाह हैं, सर साक्षी हैं, साक्षी जो सीधा सीधी देखने को मिला, जो सीधा सीधी सुनने को मिला, जो समझने को मिला, अपने आप में विस्मय भरा, आश्चर्यजनक लगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या? तब एक बात सामने आती है कि गुरु महादेव है, यहां तो कुछ भी हो सकता है। गुरु महादेव है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो गधा से वेद पढ़वा सकते हैं, जैसे हम लोगों जैसे गधा से महादेव अपनी बात करवाना शुरू कर दिए। हम लोगों के जैसे लोगों से महादेव अपनी बात करवाना शुरू किए। गधे से कहा ना कि गुरु मेहरबान तो गधा पहलवान। बाबा कीना गधा लेके चलते थे ना, तो उनसे बात हो गई। कोई पूछा, महाराजा जनक के दरबार में विद्वानों की सभा लगी हुई थी। बाबा कीना वहां गए, साथ में एक गधा रखते थे, गधा था। तो वहां उनसे कहा गया, बाबा कीना से कहा गया कि कोई वेद की कुछ रीचा आप सुनाए। बाबा कीना शिव के शिष्य। बाबा कीना कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूं, वेद मुझको पता नहीं। बाबा कीना नाम इतने नामी गिरामी संत, इतने नामी गिरामी साधु, वो कह रहे हैं कि मुझको वेद पता नहीं है, वेद की ऋचा मुझको पता नहीं है। जितने लोग दरबार में, महाराजा जनक का दरबार बहल लगा हुआ, जितने लोग दरबार में बैठे हुए हैं, सारे लोग हंसने लगे, सारे लोग हंसने लगे।
तो इन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों हंस रहे हैं? तो विद्वानों ने कहा कि आपकी बात को सुनकर के हंस रहा हूं। आप कह रहे हैं आप इतने बड़े साधु हैं, इतने बड़े संत हैं, और आपको वेद पता नहीं है, वेद की रीक्षा पता नहीं है, तो कैसे साधु हैं आप, कैसे संत हैं? बाबा कीना जवाब दिए, अरे वेद तो हमारा गधावा पढ़ता है, वेद तो हमारा गधावा पढ़ता है। रे गधा शुरू हो जा, फिर थपथपाए और गधा 100 स्वर, आदमी के जैसा 100 स्वर वेद की रीचा का पाठ करने लगा, और उसी दिन से यह कहावत प्रचलित हो गई कि गुरु मेहरबान तो गधा पहलवान। तो वही स्थिति तो हम लोगों की बनी। पढ़ करके तो कोई भी पढ़ा सकता है, पढ़ करके तो कोई भी बात कर सकता है, याद करके तो कोई भी बात कर सकता है, कोई भी बात कर सकता है। रामचरितमानस याद कर लीजिए, या भगवत गीता याद कर लीजिए, वेद की ऋचा याद कर लीजिए, स्तोत्र पाठ कीजिए, वह आपकी अपनी बात नहीं है, वह किसी की कही गई बात है। और शिव की शिष्यता यह सिखाती है कि अपनी बात बोलो, कि महादेव को गुरु बना करके तुमने क्या अनुभव किया, तुमने क्या समझा, अपनी बात, स्वानुभूति, अपनी बात बोलो। और कहा यही शिव गुरु की चर्चा है। अपनी बात व्यक्ति अगर करता है तो उसको कहीं कोई दरी धोखा नहीं, उसकी अपनी बात है भाई, उसने भोगा है इसको, उसने समझा है उसको, उसने देखा है उसको, उसने जाना है उसको, उसकी अपनी बात है। आप विश्वास करें बहुत अच्छा, नहीं करें बाबू बहुत अच्छा, लेकिन मैंने देखा है, मैंने भोगा है, मेरा अनुभव है, मेरा विश्वास है। और वह जो बात करेगा तो उसका स्वयं का विश्वास होगा, स्वयं का विश्वास, क्योंकि उसकी अपनी बात है। किसी की कही भी बात तो वह नहीं कह रहा है, अपनी बात सुना रहा है, अपना अनुभव सुना रहा है, स्वयं का अनुभव सुना रहा है। और शिव के शिष्य क्या किया आज तक, अपना अनुभव। जब महादेव को गुरु माना और कहा गया कि चर्चा करो, क्या चर्चा करो भाई, तो महादेव मेरे गुरु हैं और आपके भी गुरु हो सकते हैं। और मैं बताऊं कि एक से एक सवाल, जब यह क्रम शुरू हुआ तो एक से एक सवाल आने लगे इस मंच पर, एक से एक, और धीरे 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 सारे सवाल जनावाम के गिर गए, सारे सवाल जनावाम के गिर गए, सारे सवाल खत्म। आज कहाँ कोई सवाल होता है शिव गुरु के बारे में, नहीं तो पहले तो मंच नहीं लगता था कि सवाल आना शुरू हो जाता था, सवाल आना शुरू हो जाता, और आज की तारीख में सारे सवाल गिर गए। कौन गिराया वह सवाल, कौन गिराया वह सवाल, आप, हम नहीं। कहा गुरु शिष्य में उतर करके बात करते, गुरु शिष्य में उतर करके बात करते हैं। आप बैठे हुए हैं, महागुरु महादेव की चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं है कि सामने वाला क्या सवाल करेगा। आप कह रहे हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, सामने वाले को कह रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, तो वहां तक तो उसको कुछ लेना देना नहीं। आप कह रहे हैं महादेव मेरे गुरु हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप यह कहिएगा कि आपके भी गुरु महादेव हो सकते हैं, पट से उसका कान खड़ा हो जाएगा और सवाल करना शुरू कर देगा, तुरंत वह आपसे सवाल करना शुरू कर देगा। अब हमको और आपको तो यह पता है नहीं कि सामने वाला क्या सवाल करेगा, क्या सवाल करेगा, या सामने वाला, इस बात का तो कोई खबर नहीं है हमको और आपको। अब वह सवाल करेगा। 1992 का एक घटना सुनाता। 1992 में दिलीप जी हैं, अभी चर्चा भी किए थे कुछ देर पहले, यहां बैठे हुए। हम लोग गए थे रंगरा, नए नए महादेव को गुरु बनाए थे। रंगरा के कुछ शिक्षक लोग महादेव को गुरु माने थे, तो वो लोग कहे कि मेरे गांव आइए, मेरे गांव आइए। चले गए हम लोग। और रंगरा विद्वानों की बस्ती है, ब्राह्मणों की बस्ती और विद्वानों की बस्ती, एक से एक विद्वान। वहां जब जाते हैं, हम थे, दिलीप जी थे, यही दो थे, और 2-3-4 को वहां का जो गुरु भाई लोग, मास्टर साहब वगैरह थे, वही लोग थे। एगो नविंदर बाबू थे, नविंदर ठाकुर, वही अरेंज किए थे, वो थे वहां पर, वही व्यवस्था किए थे, मंच पंडाल लगाए थे, छोटा सा मंच था, ठंड का समय था, धूप खिली हुई थी, लेकिन बाहर रंगरा के ढेर सारे लोग बैठे हुए थे। वो बुजुर्ग लोग, त्रिपुंडधारी सब,
देखने के साथ ही हम लोगों का दिमाग खराब हो गया कि गए आज वहां गए, बात हुई, दिलीप जी बात किए, हम बात किए, चर्चा हुई। उसके बाद दिलीप जी हमको एक पुर्जी ला करके देते हैं। दिलीप जी एक पुर्जी ला करके देते हैं कि मैं भी इस शिव गुरु मंच से कुछ बात करना चाहता हूं। अवकाश प्राप्त प्रिंसिपल अनिरुद्ध ठाकुर, अभी तक नाम याद है। व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटती है ना, वो उसके स्मरण में होता है, उसके स्मरण में रहता है। नाम था उनका अनिरुद्ध ठाकुर, प्रिंसिपल। मैं भी कुछ बात करना चाहता हूं। दिलीप जी हमको कहते हैं, अब लीजिए, है वो अनिरुद्ध बाबू कौन है? प्रिंसिपल साहब। वो कह रहे हैं कि मैं भी बात करना चाहता हूं। नहीं दीजिए, ये करेंगे मत दीजिए, काल बुलाइएगा, बुलेबे नहीं कीजिए। हमने ना, ऐसा नहीं कीजिए। अरे उनको बुलाइए तो सही, देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। 1992-93 की बात में सुना रहा हूं कि देखता हूं वो क्या बोलते हैं। और जानते हैं, वो आए मंच पर और उन्होंने कहा कि पहली दफा हमारे गांव में कोई गुरु प्रवेश किया है। इसके पहले आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किया, कोई गुरु हमारे गांव में पहुंचने का, आने का हिम्मत नहीं किया। पहली दफा हमारे गांव में कोई गुरु प्रवेश किया है। और गुरु भी प्रवेश किया है तो महादेव गुरु प्रवेश किए हैं। शिव गुरु आए हुए हैं हमारे गांव में, महादेव गुरु आए हुए हैं हमारे गांव में। मैं पूरे ग्रामवासी एक मत से शिव की शिष्यता को स्वीकारता हूं। अनिरुद्ध बाबू बोले कि मैं पूरे ग्रामवासी एक मत से शिव की शिष्यता को स्वीकारता हूं। अब बताइए, खड़ा तो करते हैं महादेव, अब खड़ा कर दिए, वहां से भागने का गप नहीं। महादेव के काम में अगर आप खड़े हैं तो भागिए नहीं, महादेव को गुरु बनाए तो भागिए नहीं, खड़े रहिए। खड़े रहिएगा तो रास्ता आपको अपने आप मिलता चला जाएगा, रास्ता मिलता चला जाएगा। और अगर खड़े ही नहीं रहिएगा तो फिर रास्ता कहां से मिलेगा? और फिर आपको अनुभव कैसे होगा? कैसे अनुभव होगा? खड़े रहने की बात है। भगवान शिव हमारे और आपके गुरु में इससे बड़ी बात दूसरी कुछ नहीं हो सकती है। और देखिए, यह अधिकार दिया सामने, यह महादेव ने हमको और आपको अधिकार दिया कि दूसरे को शिव बनाने की बात, दूसरे को शिव का शिष्य बनाने की बात, यह अधिकार दिया। जो काम आज तक सद्गुरु करते चले आए, जो काम आज तक सद्गुरु करते चले आए, सीधा हम आप महादेव को गुरु बना रहे हैं। और महादेव ने साहब ने यह अधिकार दे दिया हम लोगों की, जाओ दुनिया के बीच, जाओ लोगों को बताओ कि मैं उसका गुरु हो सकता हूं, जाओ लोगों को शिव का शिष्य बनाओ। यह अधिकार दे दिया, शिव गुरु चर्चा करने का अधिकार, शिव गुरु चर्चा करने का अधिकार, शिव गुरु की बात करने का अधिकार साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने दे दिया। और उन्होंने कहा कि यह गुरु आदेशित कर्म है, गुरु आदेशित कर्म है, गुरु ने आदेश दिया है। साहब करें शिष्यानुभूति देखिएगा, गुरु आदेशित कर्म, गुरु ने यह आदेश किया। क्या आदेश किया? गुरु ने क्या आदेश किया? जाओ लोगों को शिव का शिष्य बनाओ, जाओ लोगों को समझाओ। क्या समझाए? तुम जो समझाए वही समझाने का प्रयास करो, और उसको समझाने में ही तुम्हारा समझना शामिल है। सामने वाले को शिव शिष्य बनाने में ही तुम्हारा शिव शिष्य होना शामिल है। तो सबसे पहले हमको और आपको तो इस बात पर खड़ा होना होगा ना कि सामने वाला सचमुच में महादेव का शिष्य हो जाए। मुझको तो महादेव का शिष्य, मैंने महादेव को गुरु क्यों माना? ठीक है, उस समय कोई कारण नहीं, किसी ने मुझको कहा कि महादेव को गुरु बना लीजिए, मैंने महादेव को गुरु बना लिया। लेकिन क्यों? निश्चित रूप से शिष्य होने के लिए,
महादेव को गुरु लोग क्यों मानता है? महादेव को गुरु क्यों मानता है लोग? इसीलिए ना कि उसको शिष्य होना है, दूसरा तो और कोई कारण नहीं है। ठीक है, महादेव को गुरु बना करके आपकी समस्याएं समाप्त होने लगी, आपका दिन सुधरने लगा, आपकी दिशा बदलने लगी, आपकी दशा सुधरने लगी, यह तो अलग बात है, यह तो अलग बात है। आप चले महागुरु महादेव की दिशा में तो वह सारा कुछ तो होता चलेगा। आप किसी रास्ते चलते हैं तो रास्ते में दृश्य आता है ना, अच्छा बुरा, वह तो दृश्य दिखता चला जाएगा, दृश्य दिखता चला जाएगा। लेकिन महादेव को गुरु बनाए क्यों? शिष्य होने के लिए, शिष्य होने के लिए हम लोगों ने महादेव को गुरु बनाया, दूसरा और कोई कारण नहीं, दूसरा और कोई कारण नहीं। बाद बाकी जो समस्याएं हैं, जो जीवन की परेशानी है, तो कहा जाता है कि जीवी गुरु जीवन में आ गए तो जीवन की सारी उलझी हुई गुत्थी जो है वह स्वतः सुलझता चला जाएगा। उसको सुलझाने की आवश्यकता कहाँ है? उसको सुलझाने की आवश्यकता, वह तो स्वतः सुलझता चला जाएगा। गुरु आ गए, परम गुरु आ गए हमारे और आपके जीवन में, तो हमारे जीवन की समस्याएं जो है वह तो स्वतः सुलझती चली जाएगी, स्वतः समाप्त होती चली जाएगी। अनिवार्यता इस बात की है कि हमको शिष्य होकर के खड़ा होना होगा, शिष्य होकर के खड़ा होना होगा। साहब, हम लोगों ने तो साहब को सुना, साहब को देखा, साहब के साथ रहे, साहब को देखने का, सुनने का, समझने का अवसर मिला। अब साहब ठीक है, शरीर की एक सीमा है, साहब शरीर में नहीं है। आने वाला जो जनरेशन है वह तो साहब का, अब जो लोग महादेव को गुरु मानेगा उसको तो यह सौभाग्य नहीं मिला, उसको तो साहब को देखने का सौभाग्य नहीं मिला, साहब के सामने बैठने का सौभाग्य नहीं मिला, साहब को सीधा सुनने का सौभाग्य नहीं मिला, यह सौभाग्य तो उसको नहीं मिला। अब तो वो सुनेगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इसी सब पर सुनेगा, यही हरिंद्रानंद जी हैं, लेकिन सामने बैठ करके सुनने का, साहब का यह सौभाग्य उसको नहीं मिला। साहब को देखने का यह सौभाग्य उसको नहीं मिला। अब देखिए कि साहब चाहते क्या थे। उन्होंने शिव को हमारे और आपके नाम से जोड़ा, हमारे और आपके जीवन में शिव को दिया, गुरु रूप में शिव को दिया। वो चाहते क्या थे? उनकी चाहत क्या थी? चाहती क्या चाहते हैं साहब? क्या चाहते रहे साहब? एक ही बात में चाहते रहे। मैंने जो देखा, मैंने जो सुना, एक ही चीज साहब सुनते चाहे वहां उनके वो चाहते रहे कि हम और आप शिव शिष्य हो जाए, दूसरा और कुछ नहीं, हम और आप शिव के शिष्य हो जाए। यही चाहत साहब की, यही चाहत साहब की रही, दूसरा और कोई चाहत नहीं है। और कदाचित उनकी इस चाहत का परिणाम है कि हम और आज आप खड़े हैं और यह कह रहे हैं कि मैं महादेव का शिष्य, यह उनकी चाहत का परिणाम है, यह उनकी चाहत का परिणाम है कि हम और आप आज खड़ा होकर के कह रहे हैं कि मैं महादेव का शिष्य हूँ। अपना तो यहाँ कोई क्रेडिट नहीं है, अपनी तो कोई बात नहीं है, यह तो उनका आशीर्वाद है, उनका दिया हुआ है, साहब श्री का दिया हुआ है कि हम और आज आप खड़े होकर के कह रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य हूँ, मैं शिव का शिष्य हूँ। वो चाहते क्या थे? वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि हम और आप शिव के शिष्य हो जाए, यथार्थ में शिव के शिष्य हो जाए। उनकी चाहत यही है। और वो क्या कहे कि मैं राजमार्ग दे रहा हूं, शिव का राजमार्ग, इस राजमार्ग पर चल करके तुम शिव शिष्य हो सकता है, राजमार्ग। और उन्होंने यह भी कह दिया कि इस राजमार्ग से पगडंडियां भी बहुत सारी उतरती है, अगर पगडंडी पे पकड़ लोगे तो उतरते चले जाओगे, फिर तुम्हारा कोई अता पता ठिकाना नहीं रहेगा। तो पगडंडी में नहीं उतरना है, चलना है किधर? तो शिव के राजमार्ग पर। उन्होंने जो राजमार्ग दिया हमको और आपको, उन्होंने राजमार्ग दिया क्या? क्या राजमार्ग दिया? 300 यह 300 सूत्र उन्होंने दिया, यही उनका राजमार्ग है। 300 शिव गुरु की चर्चा करो, इसलिए करो कि सामने वाला व्यक्ति महादेव का शिष्य हो जाए, इसलिए शिव गुरु की चर्चा करो। नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करो और नमः शिवाय
नमः शिवाय यह महामंत्र है, मंत्र राज है, हमारा और आपका गुरु मंत्र है, या प्राण मंत्र है, या इष्ट मंत्र है। यह गुरु मंत्र प्राण मंत्र है हमारा, और यह इष्ट मंत्र है नमः शिवाय। और आप देखिएगा कि शिव की शिष्यता में पहला सूत्र कुछ आया है तो वह है नमः शिवाय, जो साहब के श्वास पर उतरा। पहला सूत्र क्या उतरा साहब के श्वास पर? नमः शिवाय। यही नहीं, साहब के श्वास पर उतरा पहला सूत्र। और मैं बताऊं आपको, हम लोग दार्जिलिंग में थे, जोरपोखरी में साहब के साथ में साहब बैठे हुए थे। एक बात साहब बोलते हैं कि जानते हो भारतीय अध्यात्म का गूढ़ रहस्य क्या है? भारतीय अध्यात्म का गूढ़ रहस्य क्या है पता है? हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों को क्या पता रहेगा भारतीय अध्यात्म का गूढ़ रहस्य, हम लोगों को क्या पता होगा? उन्होंने कहा कि भारतीय अध्यात्म का गूढ़ रहस्य है नमः शिवाय। नमः शिवाय। और आज तक लोगों ने नमः शिवाय को अंदर कर लिया। नमः शिवाय में ओम लगा करके दुनिया के बीच दे दिया। लोग ओम नमः शिवाय करने लगे और नमः शिवाय को छोड़ दिया। शिव गुरु की तरफ से हम लोगों के बीच जो आया, साहब की तरफ से जो हम लोगों के बीच आया, वह क्या आया? नमः शिवाय। नमः शिवाय से मतलब शिव को प्रणाम। एक शिष्य अपने गुरु को प्रणाम कर रहा है और माध्यम का काम कर रहा है, यह नमः शिवाय। भारतीय अध्यात्म का गूढ़ रहस्य, भारतीय अध्यात्म का गूढ़ रहस्य, या साहब की उक्ति में सुना रहा हूं, साहब की वाणी में सुना रहा हूं। भारतीय अध्यात्म का जो गूढ़ रहस्य है वह नमः शिवाय है, वह नमः शिवाय है। और नमः शिवाय हम लोग जो गूढ़ रहस्य भारतीय अध्यात्म का नमः शिवाय, वह नमः शिवाय हम लोगों को मिला कि अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। कैसे प्रणाम करना है? तो साहब कहे कि 24 घंटा में कम से कम 108 बार तो जरूर कीजिए। रुद्राक्ष के माले पर हो या कर माले पर हो, श्वास पर कर सकते हैं आप, टुकड़े टुकड़े में श्वास पर कर सकते हैं। नमः ऊपर आया, शिवाय छोड़ा, श्वास लिया, नमः छोड़ा, शिवाय। टुकड़े टुकड़े में जिस समय भी आपके स्मरण में आए नमः श्वास ले सकते हैं, नमः ऊपर लीजिए, शिवाय छोड़िए। टुकड़े टुकड़े में उन्होंने कहा कि करके देखिए, कीजिए नमः शिवाय, कीजिए कीजिए नमः शिवाय। और लोगों ने पकड़ा नमः शिवाय को। हालांकि बीच में बहुत बातें हुई, बहुत बात। तो इसलिए महादेव को गुरु को प्रणाम कीजिएगा ना। महादेव आपके गुरु हैं, तो हम लोगों की संस्कृति, हम लोगों के संस्कार में है ना भाई कि गुरु को प्रणाम किया जाएगा। यह तो हम लोगों के संस्कार में है कि गुरु सामने हो रहे हैं तो गुरु को प्रणाम किया जाएगा। तो कैसे प्रणाम किया जाएगा? तो नमः शिवाय से। नमः शिवाय का मतलब शिव को प्रणाम। एक शिष्य अपने गुरु को प्रणाम कर रहा है और माध्यम का काम कर रहा है, यह नमः शिवाय। माध्यम का काम कर रहा है यह नमः शिवाय, जो शिष्य के प्रणाम को गुरु तक लेकर के जाता है। जो शिष्य के प्रणाम को, उसके भाव को गुरु तक लेकर के जाता है नमः शिवाय। इसलिए नमः शिवाय छोड़िएगा नहीं, नमः शिवाय जरूर कीजिए। ऐसे आप महादेव को गुरु बनाए हुए हैं तो नमः शिवाय का तो अधिकार ही आपको और हमको मिला हुआ है। जो महादेव को गुरु नहीं माने वह भी नमः शिवाय करके देखिए। नहीं माने महादेव को गुरु, कोई बात नहीं है, लेकिन नमः शिवाय करके देखिए, यह नमः शिवाय आपके जीवन में क्या परिणाम उतारता है। नहीं माने महादेव को गुरु, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन करके तो देख सकते हैं, करके तो देख सकते हैं क्या जाता है हमारा नमः शिवाय करने में। तो नमः शिवाय कीजिए, नमः शिवाय जरूर से जरूर कीजिए, नमः शिवाय को छोड़िए नहीं, नमः शिवाय को नहीं छोड़िए, नमः शिवाय को कीजिए जरूर। यह नमः शिवाय आपको गति देगा, यह नमः शिवाय आपको बल देगा, यह नमः शिवाय आपको गुरु के दिशा में बढ़ाएगा, यह नमः शिवाय ताकत देगा आपके अंदर। यह रहस्य है, गूढ़ रहस्य है। तो धीरे धीरे आपके अंदर के रहस्य को पर्दाफाश करेगा।
लोगों से शिव गुरु की बात इस निमित्त करना कि सामने वाला व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। शिव शिष्यता का यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है कि सामने वाले को आप शिव शिष्य बनाइए, आप शिव शिष्य हो जाइए, आप शिव शिष्य हो जाइएगा। तो हम लोग चले सामने वाले को शिव शिष्य बनाने के लिए, शिव शिष्य बनाने के लिए। और एक चीज देखिए, निश्चित रूप से इतने वर्ष हो गए, महादेव गुरु की बातें शुरू हो गई 1982 से लोगों के बीच में, हम लोग बीच में मानते चले गए महादेव को गुरु, बीच में लोग जुड़ते चले गए। आखिर क्या कारण हो गया कि साहब को यह उद्घोष करना पड़ गया कि आओ चलें शिव की ओर? क्यों कहना पड़ गया साहब को? निश्चित रूप से हमारी गति शिव की ओर नहीं रही होगी। महादेव को तो गुरु हम लोगों ने मान लिया, महादेव को तो हम लोगों ने गुरु मान लिया, गुरु के रूप में साहब ने हम लोगों के जीवन में महादेव दे दिए, लेकिन हमारी गति महादेव की तरफ नहीं रही होगी। निश्चित रूप से ढेर सारी बातें सामने आती रही होगी, या हम लोग पगडंडी पकड़ लिए होंगे, या ढेर सारी बात चलने लगी होगी हमारे अंदर। साहब को यह कहना पड़ा, आओ चले शिव की ओर। वो करें चले शिव की ओर। चले थे हम लोग किधर? शिव की ओर। हम लोगों ने महादेव को गुरु क्यों माना था? शिष्य होने के लिए माना था। निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ी हम लोगों में हुई होगी, उन्होंने फिर चताया कि आओ चले शिव की ओर, शिव की दिशा में चलो, शिव की ओर चलो, मैं तैयार हूं तुमको ले चलने के लिए, तुम तो तैयार हो जाओ। शिव की ओर चलने के लिए तुम तो खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा होगा, तुम तैयार होगा, तब न तुमको लेकर के हम जाएंगे। तुम खड़े ही नहीं होगा तो तुमको लेकर के हम कैसे जाएंगे? वो आदमी खड़े रहेंगे हमारी और आपकी प्रतीक्षा में, हमारे और आपकी प्रतीक्षा में वो करें कि आओ चले शिव की ओर। वो करें उद्घोष कर किए हुए, चलो शिव की ओर चलें, शिव की ओर चलें। अब शिव की ओर चलना है तो यह खड़ा होना होगा हमको, लेना तैयार होना होगा ना हमको कि हमको शिव की ओर जाना होगा, हमको शिव की ओर जाना चाहिए। हमको यह सोचना होगा ना, हमको यह चाहना होगा ना कि मुझको महादेव का शिष्य बनना है, मुझको महादेव का शिष्य बनना है। हमारे अंदर यह चाहत होनी नहीं चाहिए, कारण परिणाम तो चाहत का ही है, परिणाम तो हमारे और आपके जीवन में हमारी सोच का ही है। हम सोचते क्या है, हम चाहते क्या है, हम चाहते क्या है। 8 जनवरी के कार्यक्रम में मैं बोला था कि अपने आप से एक सवाल जरूर किया कीजिए, अपने आप से सवाल जरूर कीजिए, अपने आप से पूछिए, अपने आप से खुद से सवाल कीजिए कि क्या मैं चाहता हूं कि मुझको महादेव का शिष्य होना है? क्या मैं चाहती हूं कि मुझको महादेव की शिष्या होनी है, शिव की शिष्या होनी है? क्या मैं चाहती हूं? अपने आप से सवाल कीजिए तो जवाब आपके सामने होगा। जवाब आपके कारण आप स्वयं से सवाल करें, और यह सवाल करना ही होगा, अपने आप से यह सवाल करना ही होगा। क्योंकि जाते जाते साहब ने एक जबरदस्त बात कह दी है, एक जबरदस्त बात कह के चले गए कि अपनी अपनी शिष्यता को बचाओ। जबरदस्त बात बोल करके साहब चले गए कि अपनी अपनी शिष्यता को बचाओ। मतलब इसके पहले साहब जवाब देते, साहब हम लोगों को लेकर के चल रहे थे, उनको पता था कि मैं शरीर छोड़ूंगा तो ढेर तरह की बातें हो सकती है, ढेर तरह की पगडंडियां हो सकती है, ढेर तरह की बातें हो सकती है। उन्होंने कहा अपनी अपनी शिष्यता को बचाओ। तो हमको तो अपने आप से सवाल करना ना होगा कि हम चाहते क्या हैं। अगर हम चाहते हैं कि मुझको महादेव का शिष्य होना है तो शिव का राजमार्ग खुला हुआ है, हरिनारायण जी खड़े हुए हैं, हमको आपको चलना है, खड़े हो जाइए, चल दीजिए, हरिनारायण जी बाह पकड़ के लेके चल जाइए। लेकिन खड़ा होना होगा हमको ना, तैयार होना होगा हमको ना, चलना होगा हमको ना। हम खड़े ही नहीं होंगे शिष्य होने के लिए तो हम कैसे शिष्य हो सकेंगे? हम खड़े ही नहीं होंगे चलने के लिए तो हम कैसे चल पाएंगे? कैसे चल पाएंगे जरा बताइए तो। हम खड़े ही नहीं हो चलने के लिए, हम चाहे ही नहीं। अगर मैं नहीं चाहता कि मैं कटिहार के कार्यक्रम में जाऊं तो मैं आ सकता था क्या? आ जाता क्या? नहीं आता। जबकि स्थिति मेरी बिल्कुल विपरीत थी, बिल्कुल विपरीत है। मैं घर से नहीं निकल सकता हूं
नहीं निकल सकता हूँ, ऐसी स्थिति है हमारे परिवार, हमारे यहाँ की। लेकिन चाहते हैं मुझको महादेव के काम में जाना है तो महादेव रास्ता देंगे ना। महादेव आप चाहिएगा तो महादेव रास्ता देंगे। कहा जाता है आपकी चाहत पर ही महादेव की दया उतरती है, आपकी चाहत पर महादेव की दया काम करती है। आप चाहिएगा तो न महादेव की दया उतरेगी। महादेव दया करेंगे, कहाँ करेंगे महादेव दया? महादेव की दया तो अणु अणु में रम रहा है, कण कण में रम रहा है। कण कण में कहा जाता है कि शिव की सृष्टि की इच्छा और उनका दया भाव, गुरु भाव एक साथ सृष्टि के कण कण में रम रहा है, अणु अणु में रम रहा है। लेकिन वह दया भाव उतरा कहाँ? शिष्य मन पर, हरिंद्रानंद जी के मन पर। उन्होंने चाहा कि गुरु भगवान होते हैं तो मेरे गुरु भगवान क्यों नहीं, गुरु अगर शिव होते हैं तो मेरे गुरु शिव क्यों नहीं। उन्होंने चाहा, उनके अंदर यह चाहत पैदा हुई, उनके अंदर यह विचार पर खड़ा हुआ और वो इस विचार पर ठहर गए। वो इस विचार पर ठहर गए कि गुरु भगवान होते हैं तो मेरे गुरु भगवान क्यों नहीं, गुरु शिव होते हैं तो मेरे गुरु शिव क्यों नहीं। खड़े हो गए इस विचार पर। उनकी चाहत पर गुरु की दया, हमारी और आपकी चाहत पर गुरु की दया उतरती है। हम चाहेंगे ही नहीं तो गुरु की दया कहां उतरेगी? गुरु दया करते हैं किस पर? किस पर गुरु दया करते हैं? शिष्य पर। शिव शिष्यता का पहला सूत्र देखिए, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। गुरु दया करेंगे, कहां करेंगे भाई? तो शिष्य पर न गुरु दया करेंगे। गुरु की दया कहां उतरेगी? तो शिष्य पर न उतरेगी। शिष्य कौन? शिष्य कौन होगा? शिष्य जो शिष्य होने की मना स्थिति में खड़ा होगा, जो चाहेगा कि मुझको महादेव का शिष्य होना, जो चाहेगा कि मुझको महादेव का शिष्य होना। आज तो हम लोगों के पास 3 गो सूत्र है, 3 गो सूत्र साहब ने दे दिया हम लोगों के लिए। लेकिन विचारिए तो, जिस समय साहब ने महादेव को गुरु बनाया था उस समय तो उनके पास कोई सूत्र नहीं था ना। उनके पास उस समय कोई सूत्र था? उनके पास तो उस समय कोई सूत्र नहीं था। एक ही सूत्र था, एक ही बात सामने में थी कि गुरु भगवान होते हैं तो मेरे गुरु भगवान ने काहे नहीं, गुरु शिव होते हैं तो मेरे गुरु शिव काहे नहीं। और इसी चाहत पर खड़े हो गए। और चाहत की दृढ़ता का परिणाम देखिए, उस विचार पर खड़ा होने का परिणाम देखिए। गुरु समझा दिए उतर के कि हाँ मैं तुम्हारा गुरु हूं, जाओ लोगों को भी बताओ, लोगों को भी शिव का शिष्य बनाओ। गुरु उतर गए। आपकी चाहत पर गुरु उतरेंगे ना। आप चाहते क्या भाई? आप शिव शिष्य होना चाहते हैं क्या? आपकी नजरिया देखती है क्या कि सामने वाला व्यक्ति भी शिव का शिष्य हो जाए? आप शिव गुरु चर्चा करने के लिए जाते हैं, शिव गुरु की बात करने के लिए जाते हैं, तो क्या आप सोचते हैं, आपकी यह चाहत होती है कि सामने वाला व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए, कि सामने वाला व्यक्ति मेरा चेला हो जाए? हम चले शिव का शिष्य बनाने के लिए, हम खड़े हैं लोगों को शिव का शिष्य बनाने के लिए। तो यह सोचना ना होगा, यह चाहना ना होगा कि सामने वाला व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। और साहब की तो यही चाहत थी, वो तो यही चाहते रहे कि सामने वाला व्यक्ति महादेव का शिष्य हो जाए। तो उनकी नजर से हम लोगों को शिव शिष्यता को देखना होगा। साहब की नजर से हम लोगों को शिव शिष्यता को देखना होगा। हरिंद्रानंद जी के नजर से शिव शिष्यता को देखना होगा। जब तक हम और आप उनकी नजर से शिव शिष्यता को नहीं देखो, वो चाहते क्या थे, उनकी नजर को हम लोगों ने देखा है। हम सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर जिन्होंने साहब को देखा है, साहब को सुना है, साहब के नजदीक रहने का सौभाग्य मिला है। उनकी नजर चाहती क्या थी? तो सामने वाला व्यक्ति महादेव का शिष्य हो जाए, सामने वाला व्यक्ति महादेव का शिष्य हो जाए। तो उनकी नजर से शिव शिष्यता को देखना शुरू कीजिए। हरिंद्रानंद जी की नजर से शिव शिष्यता को देखना शुरू कीजिए। वो चाहते थे कि सामने वाला व्यक्ति महादेव का शिष्य हो जाए। तो आप भी यह चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति सचमुच में शिव का शिष्य हो जाए, शिव का शिष्य हो जाए। इसको लेकर चले शिव की ओर, इसको लेकर के चले शिव की ओर, या बड़े शिव की ओर, बड़े शिव की ओर,
बड़े शिव उसका शिव की ओर बढ़ना, हमारा शिव की ओर बढ़ना है, उसका शिव का शिष्य होना, मेरा शिव का शिष्य होना है। और हरिंद्रानंद जी की नजर से शिव शिष्यता को देखना शुरू तब होगा जब हम हरिंद्रानंद की बोली बोलना शुरू करें। उसमें अपने तरफ से कोई लाग लपेट नहीं, अपने तरफ से कोई लाग लपेट नहीं। हरिंद्रानंद जी की बोली, वो क्या बोले, उन्होंने तो सारा कुछ हम लोगों के सामने स्पष्ट करके रख दिया, सारा कुछ रख दिया है, सारा कुछ हम लोगों के सामने में, सारी बातें उनकी हम लोगों के सामने में। वो चाहते क्या, तो हम और आप शिव के शिष्य हो जाए, दूसरा और कोई चाहत नहीं। हमको और आपको भी यह चाहना होगा कि सामने वाला व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। और अपने आप से यह सवाल जरूर कीजिए, खुद से यह सवाल जरूर कीजिए कि क्या मैं चाहता हूं कि मुझको महादेव का शिष्य होना है, क्या मैं चाहती हूं कि मुझको महादेव की शिष्य होना है। अन्यथा मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने एक बहुत पुराने गुरु भाई से, पुराने गुरु भाई भी मैं नहीं कह सकता, शिव शिष्य से पूछा कि एक बात कहिए, आप चाहते हैं कि हमको महादेव का शिष्य होना, दिन रात चलने वाले रोज दौड़ रहे, आप चाहते हैं कि मुझको महादेव का शिष्य होना है? तो उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने आप से पूछा और अपने आप से पूछ करके हमको जवाब दिया। खुद से सवाल कीजिए, खुद से सवाल कीजिए और अपने आप से सवाल करके हमको बताइए तो कि क्या आप चाहते हैं कि मुझको महादेव का शिष्य होना है? जानते हैं उनका जवाब? 2 मिनट तक वो सीधा मौन हो गए, 2 मिनट सीधा मौन हो गए और उसके बाद कहते हैं कि भाई यार नहीं चाहते हैं कि मुझको महादेव का शिष्य होना है। हमने तो दौड़ टहल रहे हैं, किस बात के लिए दौड़ रहे हैं? अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? क्यों जगह जगह जा रहे हो? किस बात के लिए जा रहे हो? इस जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है, एक एक क्षण पता नहीं कब क्या हो जाएगा। जो कोरोना काल की त्रासदी हम लोगों के बीच बीता है, वह कितना डर भरा रहा है, पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाएगा, कौन है कौन नहीं रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जितना अवसर है हमारे पास, जितना समय है हमारे पास, हम जो हैं, जो अवसर है हमारे सामने में, उसका उपयोग तो, उस क्षण का उपयोग तो हम आप कर ही नहीं सकते हैं। इस दिशा में अपने आप शिव शिष्य होने की दिशा में, सामने वाले को शिव शिष्य बनाने की दिशा में, सामने वाले को शिव शिष्य बनाने की दिशा में यह तो कर ही नहीं सकते हैं, यह तो कर ही नहीं सकते हैं। कीजिए, यह सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए, अन्यथा महादेव गुरु हो गए हमारे और आपके जैसा सौभाग्यशाली दूसरा नहीं। यह सौभाग्य हमारे पूर्वज को नहीं मिला, यह सौभाग्य हमारे पूर्वज को नहीं मिला, हमारे परबाबा को नहीं मिला, हमारे बाप, यह सौभाग्य नहीं मिला हमारे पूर्वज को। यह सौभाग्य हमको और आपको मिला, हमको और आपको मिला, हमको और आपको मिला कि हमको और आपको महादेव गुरु मिल गए। यह सौभाग्य मिल गया, महादेव गुरु हो गए, यह सौभाग्य हमारा। और अगर हम महादेव का शिष्य नहीं हो पाए तो, अगर हम महादेव गुरु मिल गए, हमारे महादेव गुरु हो गए हमारे, यह हमारा और आपका सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं, यह परम सौभाग्य साहब ने हमको और आपको दे दिया। और अगर अगर हम और आप महादेव के शिष्य नहीं हो पाए तो क्या होगा? महादेव का शिष्य नहीं हो पाए हम और आप, तब क्या होगा? तो जो धरोहर मिला, जो साहब ने हमको और आपको धरोहर दिया, उस धरोहर को फेंक दिया हम लोगों ने। विरासत जो दे करके गए साहब, उसको फेंक दिया हम लोगों ने। सौभाग्य दिया उन्होंने कि तुम महादेव का शिष्य हो सकता है। हम और आप अगर महादेव के शिष्य नहीं हो पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अगर हम और आप महादेव के शिष्य नहीं हो पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और कुछ नहीं हो सकता। और वो तो मांगने लगे शिव से,
साहब तो मांगने लगे शिव से, आज से नहीं, हमको लगता है 7-8 साल पहले से, 7-8 साल, हाँ 7-8 साल, जिस समय साहब रांची में थे, आशीर्वाद को छोड़ करके जहां साहब रहते थे चित्तौड़िया में, वहां पूर्णिया कटिहार जिले की संगोष्ठी थी। शायद सर वगैरह सब लोग थे, इसमें से ढेर लोग हो रहे होंगे उस संगोष्ठी में। संगोष्ठी थी, साहब कहते हैं कि कितने लोग हैं शिव शिष्य पूर्णिया जिला, पूर्णिया और कटिहार में। पूर्णिया कटिहार को साहब अलग नहीं समझते थे, पूर्णिया मतलब कटिहार, कटिहार मतलब पूर्णिया, यह साहब की साहब जो कहते थे। तो लाखों लोगों ने महादेव को गुरु बनाया, लाखों लोगों ने महादेव को गुरु माना, लाखों लोगों ने महादेव को गुरु मनाया। कितने लोग हैं? तो किसी ने कह दिया 5 लाख, जो बोला 5 लाख। तो साहब उधर से कहते हैं मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं मुन्ना सिंह से पूछ रहा हूं, और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हुए, मैं मुन्ना से पूछ रहा हूं कितने लोग हैं? तो लाखों लोग हैं। साहब कहते हैं कि मुझको 1000 शिव शिष्य दो, मुझको 1000 शिव शिष्य चाहिए, 1000 शिव शिष्य। मैं सर झुका करके बैठा हुआ था, मुझको 1000 शिव शिष्य चाहिए, पूर्णिया कटिहार से मुझको 1000 शिव शिष्य चाहिए, 1000 शिव शिष्य दो तो, 1000 शिव शिष्य दो तो। मैं सर झुका करके बैठा हुआ था, मैं मौन था, मैं कुछ बोलने की स्थिति में तो था नहीं। साहब बाद में हमको कहते हैं कि रे चिंता काहे करता है, सोचो ना लोग महादेव का शिष्य हो जाएगा, हो जाएगा। सोचो कि लोग महादेव का शिष्य हो जाएगा। तुम चाहो लोग महादेव का शिष्य हो जाएगा। हम लोगों ने चाहा कि लोग महादेव को गुरु माने, तो लोगों ने माना ना महादेव को गुरु। यह हमारी और आपकी चाहत का ना परिणाम है। हम लोगों ने चाहा कि लोग महादेव को गुरु माने, लोगों ने महादेव को गुरु माना। अब यह चाहना होगा ना कि लोग महादेव का शिष्य हो जाए, यह चाहना होगा ना कि लोग महादेव का शिष्य हो जाए। महादेव का शिष्य हो जाएगा, यह कौन चाहेगा? सामने वाला व्यक्ति महादेव का शिष्य हो जाए, यह कौन चाहेगा? उनका शिष्य ही चाह सकता है, दूसरा कोई नहीं चाह सकता है, दूसरा कोई नहीं चाह सकता है। तो यह अवसर है हम लोगों के हाथ में, यह सौभाग्य है उनका दिया हुआ हम लोगों के हाथ में कि हम लोग यह चाहें कि सामने वाला व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। हरिंद्रानंद जी की नजर से, उनकी नजर से, हरिंद्रानंद जी की नजर से शिव शिष्यता को देखना शुरू करें, उनकी बोली बोलना शुरू करें, निश्चित रूप से महादेव की दया होगी, साहब की दया होगी, और हम और आप भी उस कतार में होंगे जहां हम कहेंगे लोगों को कि आओ चलें शिव की ओर। अब अनिवार्यता इस बात की है कि हमको और आपको लोगों को लेकर चलना है, कहां? शिव की ओर लेकर चलना है, शिव की दिशा में। और यह बात जो उन्होंने कहा कि अपनी अपनी शिष्यता बचाओ, तो अपने लिए जवाबदेह होना होगा, अपने लिए जवाबदेह होना होगा। कारण हमने माना है महादेव को गुरु व्यक्तिगत, हम कह रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। या नहीं लिखा उन्होंने कि हे शिव आप जगत गुरु, या उन्होंने नहीं लिखा, वो कह रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। तो चलना होगा व्यक्ति, रिश्ता तो गुरु शिष्य का जो संबंध, कोई भी संबंध व्यक्तिगत है। मैं शिष्य, मेरे गुरु शिव, रिश्ता तो व्यक्तिगत है। मैं शिष्य और मेरे गुरु शिव, यह रिश्ता व्यक्तिगत है। तो चलना होगा मुझको ना, खड़ा होना होगा मुझको ना। अपनी शिष्यता को बचाने की जवाबदेही किसकी होगी? अपनी शिष्यता के चारों तरफ यह तीनों सूत्र का घेरा डालना किसकी जवाबदेही होगी? अपनी जवाबदेही। हम और आप इस बात के लिए स्वयं में जवाब दें, स्वयं में जवाबदेही लेना होगा, स्वयं में जवाबदेह होना होगा, तभी बात आगे बनेगी। महादेव की दया है और वरेण्य गुरुराता साहब श्री हरिंद्रानंद जी का आशीर्वाद, उनकी दया।
जो सूत्र उन्होंने हम लोगों को देकर के दिया है, जो उन्होंने बताया, यह शिव का राजमार्ग है। तो हम और आप चले शिव राजमार्ग पर, शिव के राजमार्ग पर चले, शिव के राजमार्ग पर, शिव के राजमार्ग पर चलें, लोगों को भी शिव के राजमार्ग पर लेकर के चलें, लोगों को भी शिव के राजमार्ग पर चलें। साहब द्वारा दी गई यह जो सूत्र है, साहब के द्वारा दी गई जो शिव शिष्यता का कॉन्सेप्ट है, उस पर लेकर के चलें, उस पर लेकर के चलें। आगे बढ़ाने के लिए तो साहब हर क्षण खड़े हैं हमारे साथ, हर पल खड़े हैं हमारे साथ। हाँ, शर्त यही है कि पगडंडी में नहीं उतरे। पगडंडी में उतरिएगा, अगर मैं पगडंडी में उतर गया तो फिर रास्ता भटक जाएगा। महादेव से दया जरूर मांगिए कि सरकार मुझ पर दया कर दीजिए कि मैं आपकी दिशा में चलूं। सरकार मुझ पर दया कर दीजिए कि आपने जो कहा है वह मेरे द्वारा हो, आप जैसा चाहते हैं वैसा मेरे द्वारा हो। हे महादेव दया कर दीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ। हम लोग तो इस धरती पर हैं, ढेर सारी परेशानियां, ढेर तरह की बातें होती रहती रहे, लेकिन आपकी दया हो तो सरकार कुछ भी हो सकता है। आप दया कर दीजिए ना, हम लोग चलें, हम लोग चलें शिव की दिशा में, हम लोग लोगों को लेकर के चलें, से लोगों को लेकर चलें शिव की दिशा में, लोगों को बढ़ाएं शिव की दिशा में। यह प्रयास तभी इस धूप में, इस गर्मी में यहाँ आना, बैठना, सुनना। आप कहीं शिव गुरु चर्चा में जाते हैं तो आपका पैसा खर्च होता है, आपका समय जाता है, तभी हमारे और आपके लिए यह सार्थक होगा जब हम और आप लोगों को शिव की दिशा में लेकर के चलेंगे, शिव की तरफ लेकर के चलेंगे। और साहब का यह उद्घोष तभी हमारे और आपके जीवन में सार्थक होगा। क्या हो, चलें शिव की ओर। अब नहीं तो कब? अब नहीं चलेंगे हम लोग तो कब चलेंगे भाई शिव की दिशा में? कब लोगों को शिव की ओर लेकर के चलेंगे? अब नहीं तो कब लेकर के चलेंगे हम लोग? कब हम चलेंगे शिव की दिशा में? अगर अब नहीं चले तो कब? क्या पता एक क्षण बाद क्या हो जाएगा, एक क्षण बाद हमारे जीवन में क्या हो जाएगा। कम से कम यह संतोष तो रहेगा, अपने आप में एक संतुष्टि तो रहेगी कि महादेव का काम किया है, महादेव का काम किया और महादेव के लिए किया है, महादेव का काम किया है, महादेव के लिए किया है, लोगों को शिव की ओर बढ़ाया है। महादेव की दया से, साहब की दया से यह संतुष्टि तो रहेगी मन में, यह संतुष्टि तो रहेगी। इस संतुष्टि को लेकर के तो हम आप यहाँ से, इस शरीर से यहाँ से विदा हो सकते हैं। और आज के इस कलिकाल, कलयुग में, कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो दिखा दिया साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कि देखो, कोई व्यक्ति शिव का शिष्य होता है तो क्या होता है, कोई व्यक्ति शिव का शिष्य होता है तो क्या होता है। दिखा दिया उन्होंने, चरित्र दिखा दिया, लोगों को दिखा दिया कि कोई महादेव का चेला अगर होता है तो देखो क्या होता है। और हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा, हम और आप शिव शिष्य होंगे। महादेव तो सामने खड़े नहीं है जो यह कह देंगे कि तू शिव शिष्य हो गया। शिष्य होने का सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसको है? गुरु को, साहब को। वह कह सकते हैं कि तुम शिव शिष्य हो गए, लेकिन वो तो सामने है नहीं। महादेव तो सामने उतर करके सर्टिफिकेट देंगे नहीं। यह सर्टिफिकेट मिलता कहां से? यह सर्टिफिकेट देता कौन है? यह जगत, यह जगत यह सर्टिफिकेट देता है। साहब को देख करके यह जगत कह दिया कि यह आदमी महादेव का है, यह महादेव की बोली बोलता है, यह महादेव के लिए है, यह व्यक्ति जो है यह महादेव के लिए है। बोल दिया लोग, जगत सर्टिफिकेट दे दिया। तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र दुनिया को बताएगा कि आदमी महादेव का है। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, हमारे आचरण, व्यवहार और चरित्र से परिलक्षित होगा कि यह आदमी महादेव का है। परिलक्षित होना और बात है और प्रदर्शन करना और बात है।
प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन अधिक समय तक नहीं चलेगा। प्रदर्शन एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। साधु के वेश में अगर कोई शैतान है तो एक स्थिति तो बननी है ना कि लोग समझ लेगा कि साधु का बाना पहने हुआ है या शैतान है, या साधु नहीं है, या साधु नहीं है, या शैतान है। साधु का वेश धारण किया और अंदर में शैतानियत रखे हुए है, तो साधु नहीं है। उसके आचरण से वो दिख गया, उसके आचरण से वो परिलक्षित हो गया। प्रदर्शन करने से क्या होगा? पकड़ा तो गया, लोग तो कह दिया कि यह साधु नहीं है, यह शैतान है। तो हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र से यह दुनिया देखेगी कि यह व्यक्ति महादेव का शिष्य हो गया। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे और आपके लिए कि हम दुनिया के सामने खड़े हैं और दुनिया में यह आवाज लगा रहे हैं। क्या आवाज लगा रहे हैं? आओ चले शिव की ओर, आओ चलें शिव की ओर। यह आवाज लगा रहे हैं इस मनसा से कि सामने वाला व्यक्ति भी महादेव का शिष्य हो जाए। बस इसी निवेदन के साथ हमारा प्रणाम।